नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस और मैं हूं आपके साथ शिवांगी। आइए अब रुख करते हैं आज की खबरों की ओर। आप बने रहे स्टार न्यूज प्लस पर मेरे साथ लगातार। अधिक खबरों को देखने के लिए स्टार न्यूज प्लस को सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक करना ना भूलें। गुरमेल चौधरी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए। उद्योग नगरी बददी के सबसे बड़े पॉश एरिया की सड़कों को लेकर आमजन ने मोर्चा खोल दिया है। जिला भाजपा उपाध्यक्ष सोलन गुरमेल चौधरी के नेतृत्व में ओमेक्स कॉलोनी व चक्का के लोगों ने प्रदर्शन किया और सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की और प्रदेश के मुख्यमंत्री व विधायक को जमकर कोसा। धरने में पहुंचे विशिष्ट अतिथि पूर्व विधायक दून विधानसभा परमजीत सिंह पम्मी ने कहा कि 3 साल पहले हमारी सरकार में जो सड़कें बनी थी उसके बाद नई सड़कें तो क्या बनती थी, पुरानी सड़कों की मरम्मत भी नहीं हो पाई। ये सरकार सिर्फ टैक्स लगा सकती है और इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। लघु उद्योग भारती के प्रांत उपाध्यक्ष संजीव शर्मा ने कहा कि चक्का रोड पर ओमेक्स 1 वे ओमेक्स 2 की 2 रिहायशी कॉलोनियां हैं और साथ ही हाउसिंग बोर्ड फेस 2 का रास्ता है और साथ में मलपुर व चक्का गांव लगता है। इस रोड की हालत एक गंदगी सीवरेज की गली जैसी हो गई है। देखिए स्टार न्यूज प्लस के लिए हिमाचल प्रदेश के बद्दी से सतीश जैन की रिपोर्ट। थोड़ा थोड़ा जो नाल हो जाओ ना, थोड़ा थोड़ा जब काम नहीं कर पाते हो तो क्यों सत्ता में आते हो, जब काम नहीं कर पाते हो तो क्यों सत्ता में आते हो, जब काम लिया भाई लूट लिया, सारा हिमाचल लूट लिया, लूट लिया भाई लूट लिया, सारा हिमाचल लूट लिया, बेच दिया भाई बेच दिया, सारा हिमाचल बेच दिया। टूटी सड़कें नाली जाम, कांग्रेस का यही है काम। टूटी सड़कें नाली जाम, कांग्रेस का काम। टूटी सड़कें नाली जाम, कांग्रेस का यही है काम। टूटी सड़कें नाली जाम, कांग्रेस का यही है काम। टूटी सड़कें नाली जाम, कांग्रेस का यही है काम। कांग्रेस सरकार गाड़ी हरियाणा में मिट्टी की मिलती थी, यहाँ 7,500 में उसको दी। इसकी बदौलत वो ठेकेदार काम छोड़ के चल गया, उसका जो हमारे लोगों को उसका भुगतना पड़ रहा है। तो मैं तो आप लोगों को यही कहूंगा कि इस समय इस सरकार में हमें बद्दी क्षेत्र के लिए बहुत बुरी दुर्दशा इन लोगों ने की है। 3.25 साल के अंदर हमारे पास कुछ भी इस क्षेत्र के लोगों को नहीं मिला, लेकिन मैं आपसे यही वादा करूंगा कि आने वाला समय जो है हमारी जब सरकार आएगी, क्योंकि अभी तो समय है चुनाव में, लेकिन जो लग रहा हालात वो ऐसे लग रहा कि ये 6 महीने के अंदर ही सरकार गिर जाएगी, क्योंकि लोग भी चाहते हैं कि इस सरकार से दुखी हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि ये सरकार हमारे ऊपर हम कहें भी हम गिरा रहे हैं, हम नहीं गिरा रहे, लेकिन ये अपने बोझ से गिर जाएगी और लोगों के जो व्यूज है, लोगों की जो आत्माएं है जो इनको दुराशीष दे रही है, उसकी वजह से ये सरकार गिर जाएगी। लेकिन विकास नाम इस क्षेत्र में नहीं रहा, तो हम तो आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के जहां आप कहेंगे वहां खड़ेंगे। तो सभी लोगों का मैं इस कार्यक्रम में आने पर धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय हिमाचल। धन्यवाद भाई साहब। एक बार मैं पुनः आए हुए सभी अपने गेस्ट का जो आज इस हमें आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे, भाई परमजीत जी, भाई बलविंदर ठाकुर जी, भाई गुरमेल चौधरी जी, राजकुमार संधू जी, वीरेंद्र जी, राजकुमार जी और समस्त ओमेक्स वासियों का बहुत बहुत आभार कि आप निकल के आपने अपनी आवाज़ बुलंद की है। जब तक, जैसे हमारे भाई ने बोला, जब तक माँ भी तब तक दूध नहीं पिलाती जब तक बच्चा रोता नहीं। हम आंख मूंद के अपने घर में ये ना बैठे कबूतर बन के कि भाई जो होगा अपने आप होगा। मैं देख रहा था व्हाट्सएप ग्रुप में कि भाई राजनीति ना करो। भैया राजनीति ने तो हमारी सड़कें ठीक करनी है। आप कब तक राजनीति से मुंह छुपाते फिरेंगे? आपकी वोट ही निर्धारित करेगी आपका जो आने वाला नेता कैसा हो, वो आपकी आवाजें सुनता है कि नहीं सुनता। इसका दायित्व आपका है, एक नेता का नहीं। आप अपना वोट का सही इस्तेमाल करें, अच्छे लोग लाएं, जो किसी से छुपानी है कौन क्या कर रहा है कोई बताने की जरूरत नहीं है। कोई महाभारत रामायण वाली इंजीनियरिंग वाली टेक्नोलॉजी नहीं है इसमें। सबको मालूम है दून में क्या हो रहा है, पहले क्या होता था, आज क्या हो रहा है और आगे क्या होना है, अब आपके हाथ में। तो मैं पुनः आग्रह करूंगा, जिन जिन भाइयों की वोटें नहीं बननी, वोटें बनवाएं। सोच के समझ के अपने बच्चों के भविष्य निर्धारित करते हुए अपनी वोट का दान करें। और लीडर तो भैया भिखारी है, उसने वोट मांगने जाना है, लेकिन
5 साल में एक बार नजर आने वाला लीडर नहीं होना चाहिए। जो आपके बीच में रहे, आपकी दुख दर्द को समझे, ऐसा लीडर लेके आइए। हमें भी मालूम है कि इलेक्शन हुए उसके बाद कौन यहाँ ओमेक्स में आया, कौन नहीं आया। चाहे एमसी के इलेक्शन थे, चाहे विधायकी के इलेक्शन थे, अच्छा तो ये होता है कि उनके नुमाइंदे भी हैं यहाँ। सब कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में, सोशल मीडिया में आ रहा है। तो आंखें मूंद के अगर नेता बैठा है, आपने उनको जगाने का काम किया है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करता हूं ऐसे ही आप सब लोग अपने अपने हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज ओमेक्स कॉलोनी के सामने जो रोड है, बद्दी रोड है, उसके संदर्भ में ओमेक्स रेजिडेंस वेलफेयर सोसाइटी के लोगों ने परेशान होके, दुखी होके आज धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया था, जिसमें हम लोग भी उसमें शामिल हुए। क्योंकि इस कॉलोनी के लोग इस रोड से इतना तंग आ चुके हैं कि यहाँ पे चलना दुर्भर हो गया है, बच्चों को स्कूल भेजना मुश्किल हो गया है, 2 व्हीलर पे चलना भी बड़ा मुश्किल है, पैदल तो आदमी चल ही नहीं सकता। तब इन लोगों ने परेशान होके इस सरकार के खिलाफ, इस प्रशासन के खिलाफ एक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया, जिसमें आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने भी शामिल होकर उसमें अपना रोष प्रदर्शन किया। क्योंकि बद्दी के अंदर 3.25 साल के अंदर कोई काम नहीं हुआ। इस औद्योगिक क्षेत्र जो एशिया का सबसे बड़ा फार्मा का हब है, उसको उजाड़ने की कांग्रेस सरकार एक साजिश कर रही है। सभी लोग जो यहाँ पे रहने वाले लोग थे वो शिफ्ट होके चंडीगढ़ जा रहे हैं, कोई पंचकुला जा रहा है। लेकिन मैं धन्यवाद करूंगा उन लोगों का जिन्होंने इस बहुत ही मुसीबत वाले समय में भी यहाँ पे रहने के लिए रहने के लिए यहाँ रह रहे हैं। और परेशान होने के बावजूद भी वो लोग अपने बच्चों को यहाँ पढ़ा रहे हैं, अपने इंडस्ट्री एरिया में जाने के लिए यहाँ से परेशान होकर हर रोज जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने, इस सरकार ने आंखें बंद कर ली है। मेरा सरकार से यही निवेदन है कि आपका जश्न का कार्यक्रम खत्म हो चुका है। जो जवानी थी कांग्रेस सरकार की सत्ता में आने पे जवानी होती है, वो खत्म हो चुकी है। बुढ़ापा आ गया है, क्योंकि 1.25 साल बचा है चुनाव में। तो मेरा यही है कि आप इस काम को करवा दो, इस सड़क को बनवा दो, नहीं तो हम इस रोड को बंद करेंगे। अब ये बहुत से शांति प्रिय धरना प्रदर्शन था। और साई रोड, मैं धन्यवाद करूंगा केंद्र सरकार का कि केंद्र सरकार ने साई रोड के लिए वर्धमान चौक तक के लिए 8 करोड़ समथिंग पैसा जो सैंक्शन किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रदेश सरकार भी जो दूसरे रोड है, गांव के रोड है या और क्षेत्र के रोड है, उनको सुधार करने की कोशिश करे। क्योंकि 3.25 साल के अंदर ये लोग पैच नहीं लगा सके। 3.25 साल में ये लोग गांव में जो हमने टाइल बिछाई थी, उनको एक भी टाइल उससे आगे नहीं लगा सके। कोई और ये नया पुल नहीं लगा सके, नया काम इंस्टीट्यूट नहीं खोल सके। जो पुराने इंस्टीट्यूट सरकार ने अपग्रेड किए थे, उनको बंद करने के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। ये सिर्फ हर समय यही रोना रोती है कि सरकार फाइनेंशियली उसमें संकट में है। लेकिन हमारी सरकार ने 5 साल के अंदर इतना विकास का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया था। लेकिन कांग्रेस सरकार ने 40,000 करोड़ से ऊपर लोन लेके भी फिर भी ये पैसे का रोना रो रहे हैं। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि अब रोना धोना बंद कर दो। आपका विदायगी का समय आ गया है, नहीं तो आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की विकास को एक नई दिशा देगी। यही मैं आपसे